उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर किस तरह से सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े किए और टुकड़ों को एक ड्रम के अंदर डाला, ऊपर से सीमेंट से उसको चुनवा दिया। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो इस घटनाक्रम की पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा होना शुरू हो जाती है। लोग इस घटना को सुनने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक महिला ने आखिरकार ये क्या कर डाला। जैसी ये घटना है जिसने पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय पैदा कर दिया है, ठीक ऐसी ही घटना होती है केरल के अंदर। केरल में एक ड्रम मिलता है, ड्रम के अंदर एक लाश मिलती है और जब लाश मिलती है तो ये पता नहीं चल पा रहा था कि किसकी लाश है। जिस अधिकारी ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया था उसको लेकर पूरे केरल राज्य में उस अधिकारी की न केवल तारीफ होती है बल्कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई किसी की हत्या करके उसे ऐसा कैसा रूप दे सकता है। इस घटना का जो आज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, उसकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है केरल प्रदेश का एक ज़िला है एर्नाकुलम और इसी का ही एक इलाका लगता है कुनवलम। दरअसल कुनवलम झील के किनारे एक ड्रम पड़ा हुआ था, जो ड्रम काफ़ी समय से देखा जा रहा था, लेकिन मछुआरे जैसे मछली पकड़ते हैं तो लेकिन उस दिन उनको कोई मछली नहीं मिलती है, इसलिए मछुआरे खाली थे। और खाली हाथ कहते हैं कि जो खाली हाथ खाली दिमाग का खाली काम का जो व्यक्ति होता है उसका दिमाग शैतानी जैसा होता है। इनमें से ही कुछ लोगों ने उस ड्रम के पास जाते हैं और ड्रम को तोड़ना शुरू कर देते हैं। दरअसल ड्रम है, ड्रम जो नीले रंग का है, प्लास्टिक का ड्रम है और उसके अंदर सीमेंट का घोल पूरी तरह से बिल्कुल पैक था, बंद था। उसको खोल देते हैं और खोलने के बाद वो सोचते हैं कि आखिरकार है क्या इसके अंदर। इसे कोई हिला नहीं पाया, इसके अंदर कुछ है क्या उसके बारे में कुछ पता नहीं कर पाया। तो मछुआरों ने अपने स्तर से उसको तोड़ना जब शुरू किया है तो उसके अंदर से बालों का एक गुच्छा निकल के आता है और वो बालों की लंबाई अच्छी खासी होती है। उस गुच्छे को देखने के बाद उसमें से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है। जैसे ड्रम टूटता है तो वहाँ पर जो मौके पर लोग होते हैं उन्हीं में से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। ये बात है 8 जनवरी 2018 की। सुबह का वक्त था और इसके बाद जैसे पुलिस को सूचना मिलती है कि ये लेक यानी कि झील के किनारे एक नीले रंग का ड्रम है, जो प्लास्टिक का ड्रम है, उसे कुछ मछुआरों ने तोड़ लिया है। उसके अंदर से कुछ कीमती सामान निकले हैं, कुछ कीमती चीज़ें निकली हैं। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है, उस ड्रम को अपने कब्जे में ले लेती है। अब जब पुलिस उस ड्रम को अपने कब्जे में लेती है तो जाहिर सी बात है उस ड्रम के अंदर से बेइंतहा दुर्गंध आ रही थी और दुर्गंध से आसपास रुकना भी बहुत मुश्किल काम हो रहा था। आखिरकार उस ड्रम को कब्जे में लेने के बाद अब उसकी तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। जब उसकी ड्रम की तोड़फोड़ करते हैं, उसके प्लास्टिक हटाया जाता है, उसके अंदर जो डस्ट था, सीमेंट था, उसे बिल्कुल पूरी तरह से जमा हुआ था और वो अच्छा खासा भारी भी हो चुका था। कई कई लोग मिलकर उस ड्रम को उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। आखिरकार जब उसे तोड़ा जाता है तो उसके अंदर से कपड़े निकलते हैं, बालों का गुच्छा निकलता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी आदमी के या किसी महिला के थोड़े लंबे बाल थे। उन लंबे बालों को और वो कैसे उसके अंदर पहुंचे पता नहीं। उसके अंदर अंडर गारमेंट्स भी रखे हुए थे, चांदी की चैन थी और 500 के 2 नोट थे, 100 का 1 नोट था। और बाकी जब उसे तोड़ा गया, उसको अलग अलग उसके हिस्से किए गए तो उसमें कुछ हड्डियां भी निकलती हैं। हड्डियों को देख के साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था जैसे कि किसी इंसान का सर था जो कि कंकाल का रूप ले चुका था। पैरों की हड्डियां थीं, अभी पूरी तरह से गली नहीं थी, बल्कि बाकी शरीर का जो हिस्सा था अधिकांश से गल चुका था, बेकार हो चुका था और उससे ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये महिला का कंकाल है या फिर किसी पुरुष का कंकाल है, बालक का है, किसी बुजुर्ग का है, आखिरकार किसका कंकाल है। अब इस मामले की जाँच पड़ताल करने के लिए इस ड्रम के अंदर से जो अवशेष निकलते हैं, कंकाल निकलते हैं, सामान निकलता है, ये सीधा भेज देता कला मेशरी मेडिकल कॉलेज में। वहाँ जाने के बाद अब वहाँ जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। 8 जनवरी 2018 को ये ड्रम मिलता है, ये उसी दिन वहाँ पर पहुँच जाता है और डॉक्टर NK उमेश होते हैं, उनकी देख रेख में पोस्टमार्टम शुरू होता है। 8 तारीख को पोस्टमार्टम होता है, 9 को होता है, 10 को होता है, 11 को होता है। लगातार 3 दिनों तक कोशिश कर रहे थे कि इसमें से एक एक पार्ट्स, एक एक चीज़ जो मिल रही है उसको जोड़कर, मरोड़कर, तोड़कर किसी तरह से ये पता चल सके कि ये लाश आखिरकार किसी पुरुष की है या किसी महिला की है, क्योंकि उसके अंदर जो सामान निकले थे उससे ये पता नहीं चल पा रहा था कि लाश आखिरकार है तो किसकी है, उसकी उम्र कितनी होगी, ये आदमी है, ये औरत। बहुत तरह के सवाल थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी तरफ से जांच पड़ताल करना शुरू किया है, दांतों को मिलाना शुरू किया है, दांतों की और हड्डियों की कुछ चीज़ों को देखने के बाद पता चलता है कि ये किसी महिला की लाश है जिसकी उम्र लगभग 20 से 25 साल के आसपास होगी। इसी का अंदाज़ा लगाया गया था।
अब इस मामले की जांच दी जाती है उस इलाके के एक काबिल ऑफिसर को, नाम होता है सीबी टॉम। सीबी टॉम असल में उनको आज तक जितनी भी जांच दी गई थी ऐसा कोई मामला नहीं था जिसका उन्होंने खुलासा नहीं किया था, और ये एक बहुत टिपिकल केस था। इसमें किसी तरह की कोई लीड नहीं थी, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि इन्होंने मुश्किल से मुश्किल केसों को सोल्व किया था, इसलिए इनका नाम शेरलॉक होम के नाम से जाना जाता था। सीबी टॉम को शेरलॉक होम के नाम से जानते थे, पूरा प्रदेश भर में उनकी एक चर्चा होती थी। अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शेरलॉक होम ने अगर ये केस अपने हाथ में ले लिया है तो जाहिर सी बात है देर से देर ये केस खुल ही जाएगा। अब इसी तरह से एक वहाँ के आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद पता चलता है कि इस ड्रम को तो हमने 1 साल पहले देखा था, किसी ने कहा हमने 2 साल पहले देखा था। इस तरह से एग्जैक्ट डेट तो मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन लोगों ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि साल 2016 से हमने इस ड्रम को देखा था। उसके अंदर जो 500 के जो नोट निकलते हैं, 2 नोट वो पुराने थे। 8 नवंबर 2016 से पूरे भारत में नोटबंदी लागू हो जाती है और पुराने नोटों को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद नए नोट प्रकाशन होता है, प्रकाशित होने के बाद उसके बाद फिर लोगों के पास सर्कुलेट किए जाते हैं। उसमें जो 500 के 2 नोट निकले थे वो पुराने थे, यानी कि 8 नवंबर 2016 से पहले के थे। इसी से ये अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि हो ना हो ये जो कांड हुआ है, इस जो हत्याकांड हुआ है, ये ज़रूर 2016 से पुराना है, और ये भी जो डेट है 8 नवंबर 2016 से पुराना है। अब इस मामले की जांच पड़ताल चल ही रही थी कि डॉक्टर एन के उमेश, जो कि ये मेडिकल कॉलेज के बड़े ऑफिसर होते हैं, उन्होंने आईओ को फ़ोन मिलाया, आईओ यानी कि सीबी टॉम को, और उनसे कहा कि मुझे एक स्क्रू वॉशर मिला है, स्क्रू वॉशर को देखकर कुछ अलग लग रहा है, आपको ये देखना चाहिए। दरअसल ये डेड बॉडी है, उसके अंदर जो कंकाल निकला है, कंकाल के जो पैर है, एंकल के किसी तरह से सर्जरी हुई होगी, और सर्जरी में ही ये स्क्रू वॉशर है ये पाया गया है। इसके अंदर कुछ लिखा है, बहुत बारीक से बारीक लिखा हुआ है, जिसकी वजह से पढ़ने में आ नहीं रहा है। अगर आप किसी माइक्रोस्कोप या किसी अन्य माध्यम से इसके अंदर देखने झांकने की कोशिश करें तो ज़रूर कुछ ना कुछ राज निकलेगा। अब सीबी टॉम के लिए यही एक लीड थी, यहीं से हो सकता है कि यहाँ से कुछ रास्ता निकले, इसलिए इन्होंने स्क्रू वॉशर जो था अपने कब्जे में लिया, और कब्जे में लेने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया। अब उसको ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिसकी वजह से उसके अंदर जो लिखा था बहुत बारीक से बारीक माइक्रो चीज़ जो पढ़ सकती है, माइक्रोस्कोप, उसकी वजजह से उन्होंने उसको ढूंढना शुरू किया है। तो पता चलता है कि उस पर लिखा था बैच नंबर, और बैच नंबर में लिखा हुआ था 11.9081, और आगे जो कंपनी का नाम लिखा था, कंपनी नाम पिटकर नाम था, PITKAR, पिटकर, जो कि पुणे की एक कंपनी होती है। अब यहाँ से पुणे की कंपनी से संपर्क साधा जाता है तो पता चलता है कि ये जो पुणे कंपनी है वो मेडिकल उपकरण बनाती है जो लोगों के काम आते हैं, जिससे किसी के चोट वोट लग जाती है। इसी तरह से अलग अलग तरह के मेडिकल इक्विपमेंट वहाँ पर बनाए जाते हैं। और उन्होंने जब उनसे बातचीत की गई तो उनसे कहा कि हमें ऐसा लगता है कि ये जो कांड हुआ है, जो मर्डर हुआ है, ये साल 2016 में हुआ है, लाश मिली है 2018 में, इसलिए आप इस बारे में बता सकते हैं कि कोई जानकारी दे सकते हैं। तब कंपनी ने जानकारी दी कि हमारे यहाँ से 161 स्क्रू वॉशर बने हैं जो बेचे गए थे, और इनके बारे में जब उन्होंने पता किया तो इसके बारे में पता चलता है कि महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा उसकी बिक्री होती है, लगभग 155 के आसपास। अब उसमें से 6 जो बचते हैं तो 6 थे वो केरल में उनकी बिक्री होती है। अब इसी तरह से जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि एर्नाकुलम का एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है इसी कंपनी का, पिटकर का, तो उसका नाम एक्वायर सर्जिकल होता है। उससे बातचीत की जाती है, उसने कहा कि हाँ 6 जो स्क्रू हैं वो उसी के पास से गए थे, स्क्रू वार्सअप। अब उसने जिस डॉक्टर ने वहाँ से ख़रीदे थे उन डॉक्टर का वो पता देता है। तो डॉक्टरों से जब पहुँचते हैं, पता निकाला जाता है, तो उसमें पता ये चलता है कि 6 में से 3 पुरुषों को लगाए गए थे और 3 महिलाओं को लगाए गए थे। क्योंकि लाश की जब जांच की गई थी, पड़ताल की गई थी, तो उससे ये पता चला था ये लाश किसी महिला की है जिसकी उम्र 20 से 25 साल के आसपास है। इसलिए पुरुषों को तो छेड़ा नहीं, क्योंकि वो मिल भी जाते हैं। 6 के 6 में से जब एक एक करके मिलना शुरू हो जाते हैं तो 6 में से 5 की संख्या कंप्लीट हो जाती है, 5 तो मिल जाते हैं, उनके बारे में पता चलता है कि ठीक ठाक है। लेकिन एक इसमें ऐसा शख्स होता है जो मिल नहीं रहा था। 3 महिलाएं थी, 3 महिलाओं में एक 43 साल की सोनी थी, मिल जाती है, 26 साल की सूर्या थी, वो मिल जाती है, लेकिन 60 साल की शकुंतला थी जो नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार शकुंतला के बारे में जब जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चलता है कि विजय मेनन एक हॉस्पिटल होता है, वहीं पर इसका इलाज चला था। 1 सितंबर 2016 को इसके लेफ्ट पैर जो था उसका एंकल में चोट लगी थी। वो असल में कुछ
लॉटरी वगैरह जो होती हैं, उसकी पर्चियाँ होती हैं, उसके टिकट होते हैं, उसको बेचने के लिए जाया करती थी। और एक दिन स्कूटर से उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। और पैर में चोट लगने की वजह से उसको एंकल पर उसके प्लास्टर लगता है, और ये जो स्क्रू वॉशर था उसमें डाला गया था, उसी की वजह से उसका पैर थोड़ा ठीक हो जाता है। लेकिन वो अचानक से गायब हो जाती है। अब जब उसकी यहाँ तीमारदार, उसके मरीज जब भर्ती थी हॉस्पिटल के अंदर, तो कुछ लोग मिलने के लिए आया करते थे, उनके बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि उद्यम पैरूर एक जगह लगती है, वहाँ की रहने वाली एक महिला होती है अवस्थी दामोदर, वो अक्सर मिलने के लिए आया करती थी। पुलिस ने उसके पास जाते हैं, उससे पूछा जाता है कि शकुंतला नाम की महिला से हमें बात करनी है, जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास है, जिसके पैर में इस तरह से ये फ्रैक्चर हुआ था और वो इसको वॉशर डाला गया था। वो कहती है कि अवस्थी दामोदर कहती है कि मैं उनकी बेटी हूं और वो कहाँ हैं मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, मैं उनके बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहती। पुलिस ने जब बातचीत की तो पुलिस को बड़ा अटपटा लगा, अजीब लगा कि एक महिला काफ़ी समय से गायब चल रही है और उसकी बेटी, इकलौती बेटी है, उसकी बेटी आखिरकार इसके बारे में पता क्यों नहीं करना चाहती है। तब उस महिला से पूछा गया कि तुमने आखिरकार ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की, तुम्हारी माँ शकुंतला आखिरकार अचानक से गायब हो जाती है, वो कहाँ जाती है, उसके साथ होता क्या है। वो कहती है कि जब वो 16 साल की थी तब उसने अपनी मर्जी से सुधी नाम के एक व्यक्ति से शादी कर ली थी, और इस बात को लेकर शकुंतला बहुत ज़्यादा दिक्कत करती थी, परेशानी करती थी, अजीब तरह की बातें करती थी। जब वो भाग जाती है तो अपनी माँ से दूर चली जाती है और उसके साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन साल 2016 में उससे तलाक हो जाता है, और तलाक होने के बाद तब तक उसको 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। 16 में जब वो वापस 2016 में अपनी माँ के पास वापस ज़रूर आ जाती है अपने दोनों बच्चों के साथ, लेकिन माँ से फिर भी नहीं बनती थी, और माँ उसी बात को लेकर ताने दिया करती थी, कहती थी कि तुमने शादी गलत कर ली है। आखिरकार वक्त आगे बढ़ता है और इसी घर में अपनी माँ के साथ रहते हुए एक नए व्यक्ति से, जिस व्यक्ति का नाम होता है TM सुजीत, उससे नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, और नज़दीकियाँ कुछ इस तरह से बढ़ती है कि वो उस व्यक्ति से भी प्यार करने लगती है और बहुत ज़्यादा उसके करीब आ जाती है। बाद में ये पता चलता है कि जब इसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की पुलिस ने शकुंतला के बारे में, तो ये पता चलता है कि शकुंतला जब 6 साल की थी तब उसे कोई छोड़ के चला गया था, वहीं की रहने वाली एक महिला जिसका नाम सरस्वती होता है। सरस्वती ने शकुंतला की परवरिश की, और जब बड़ी हो जाती है तो दामोदर नाम की एक व्यक्ति से वो शादी होती है शकुंतला की, और उसको 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा अक्सर बीमार रहता था, और इतना बीमार रहता था कि वो अपनी बीमारी से तंग आकर उसने अपनी जीवन लीला, अपनी जान दे दी, उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। लेकिन जो बेटी होती है, बेटी बड़ी होती है, उसका नाम अवस्थी रखा जाता है। और अवस्थी दामोदर जो होती है माँ से बनती नहीं थी, क्योंकि उसने पहली शादी अपनी मर्जी से कर ली थी, और शादी करने के बाद वापस लौट कर आती तब भी माँ के साथ रहती है। और इसी बीच में उसकी मुलाकात TM सुजीत से होती है, नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन ये बात बेटी नहीं जानती थी कि TM सुजीत पहले से ही शादीशुदा है, और वो उसका चाल चलन कुछ अच्छा नहीं है, वो गलत आदमी है। और TM सुजीत को जब ये बात पता चले कि इसकी माँ को ये बात पता चलेगी तो शायद बात ख़राब हो जाएगी। अब उसके बारे में पूछा जाता है कि TM सुजीत कहाँ है, तो पता चलता है कि जब माँ गायब होती है तभी उसका जो दूसरा प्रेमी होता है वो भी गायब हो जाता है। यानी कि TM सुजीत का भी कहीं अता पता नहीं था, यानी कि उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बारे में पता किया जाता है तो ये पता चलता है कि उसने अपनी जीवन लीला, यानी कि अपनी खुद की जान ले ली थी। अब क्यों, क्या, ये बहुत सारे सवाल थे। पुलिस आखिरकार करे तो क्या करे। जो शकुंतला की मौत का जो राज था अभी के राज का राज ही बना हुआ था, और कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। आखिरकार पुलिस ने कुछ ढूंढना शुरू किया, तलाश करना शुरू किया, तो एक व्यक्ति जो कि ऑटो ड्राइवर होता है, जो कि TM सुजीत का बहुत खास दोस्त होता है, नाम उसका सुरेश होता है। सुरेश से बातचीत की जाती है कि इसके बारे में कोई जानकारी। तब उसने उस ड्रम का जिक्र किया था जो ड्रम एक झील के अंदर मिला था। उससे पूछा गया तो उसने TM सुजीत के बारे में बताया कि उसने बोला कि मुझे एक ड्रम की ज़रूरत है, जो कि बड़ा सा ड्रम हो जिसमें कुछ पानी वानी रखा जा सके, पानी वानी पीने के लिए। तो उसने लाकर दिया था, इससे ज़्यादा उसका कोई इसमें रोल नहीं है। अब इसके बाद पुलिस ने और कड़ियाँ जोड़ना जब शुरू किया तो पता चलता है कि 4 और दोस्त मिलते हैं। 4 और दोस्तों के माध्यम से पता चलता है कि लगभग 24 सितंबर 2016 के आसपास की बात है। इसने TM सुजीत ने अपने 4 दोस्तों से संपर्क किया। उसने कहा कि वो एक ऐसे चीज़ को ईजाद करना चाहता है, उसमें कुछ जानवरों की हड्डियाँ, कुछ जानवरों के अवशेष हैं इस ड्रम के अंदर। इसको उसने सीमेंट से पूरी तरह से पैक कर दिया है, भर दिया है, और इसे कहीं दूर लेके जाना चाहते हैं। अगर ये बात पुलिस को पता चलेगी तो पुलिस शायद इस पर एतराज़ करेगी। 4 दोस्तों की मदद से उस ड्रम को एक गाड़ी के अंदर रखकर एक झील के किनारे डाल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और इसी बात से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद उसको ऐसा लग रहा था TM सुजीत को कि इस बात का अगर किसी को पता चलेगा तो शायद
लोगों में एक गलत तरह का मैसेज जाएगा। लेकिन उसकी शकुंतला की बेटी से उसने नज़दीकियाँ इसलिए बढ़ाई थी क्योंकि उसकी जो पत्नी थी सरिगा को कोई बच्चे पैदा नहीं हुए थे और वो पहले पति से उसको 2 बच्चे पैदा थे, इसलिए उस बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखता था, पालता पोषता था। और सच कभी उसने बताया नहीं कि वो शादीशुदा है। इसलिए इसकी जो शकुंतला थी, शकुंतला कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बात खुल जाएगी तो ये लड़की हाथ से निकल जाएगी, इसलिए उसने शकुंतला की हत्या की, ड्रम में पैक किया, उसके ऊपर से सीमेंट का घोल डालकर उसको एक झील के किनारे फेंक दिया था। और बाद में उसको शायद एहसास हुआ होगा, अफसोस हुआ होगा, जो उसने किया है वो गलत किया है, और कुछ दिन के बाद उसने अपनी भी जान ले ली थी। दोस्तों, इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि किस तरह से एक ऑफिसर ने एक छोटे से स्क्रू वॉशर की मदद से एक हत्याकांड का खुलासा किया और पूरे समाज में एक बात को लेके आए थे। जैसे आज की तारीख में मेरठ के एक ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, उसकी लाश के टुकड़ों को एक ड्रम के अंदर पैक कर दिया और उस ड्रम की चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है। ठीक ऐसी ही इस घटना की चर्चा केरल में बहुत ज़्यादा हुई थी। हालांकि इतना मामला सुर्खियों में नहीं रहा था जितना क्या मेरठ का मामला चर्चाओं में रहा था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, कुछ सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें रामानंद यादव, मनजीत सिंह, कासम, मोहम्मद अनस, परवीन लता, जिया चौधरी, सर्वेश शुक्ला, मिठू राठौर, अंकिता, विनीत, रीना, चमन, आकिब, गुफरान, संजय कुमार, इम्तियाज़ अंसारी, अनुपम रंजन, हकीमुद्दीन खां, देवेंद्र दोहरे, जिशान आबिद, पुष्पेंद्र, रामू निषाद, रन विजय राव, रीमा दास। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।